अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करते हैं कि एनपीओज या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या किसी और पर्पस के लिए, तो उनकी टैक्सेशन क्या होती है, क्या उन पर उनको कोई टैक्स पे करना होता है या नहीं होते। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइंड इन सबसेक्शन 36 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी किस्म की इनकम जनरेट करती है पाकिस्तान में, किसी भी इनकम की हेड में, वो बिजनेस है, अदर सोर्स है, रेंटल्स हैं या कोई भी है, तो आप अगर उनसे कोई इनकम जनरेट करते हो तो आप पे टैक्स एप्लीकेबल है, ठीक है। बट जितना भी आप पे टैक्स लग रहा है, नॉर्मल टैक्स है, वो मिनिमम टैक्स है, चाहे वो फाइनल टैक्स है, एफटीआर रिजीम का टैक्स है, तो उसका इक्वल 100% आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस एज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 100C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो वो आप अगर कंडीशन अपनी फुलफिल करते हैं तो आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिल दिया जाएगा। आप अज्यूम कर लें कि 1 लाख रुपए आप पे टैक्स लग रहा था और अपने कंडीशन सारी फुलफिल कर दी जैसे लिखी हुई है सबसेक्शन 4 में, तो आपको 1 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी 1 रुपए का भी आपको टैक्स पे नहीं करना, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि कंडीशंस क्या हैं। देखिए, कंडीशंस की लिस्ट बहुत लंबी है कि आपकी रिटर्न फाइल हो, अपने टाइम पे विद होल्डिंग की हो, अपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल की हो, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जितने भी वो 15% से बढ़ना चाहे, तो ये बहुत सी लंबी सी लिस्ट है। अगर आपको ये जाननी है तो यू कैन सिंपली जस्ट सर्च सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 100C, ठीक है। आप बात करते हैं कि ये तो हो गई इनकम टैक्स जो हम रिटर्न जाके फाइल करते हैं साल में, उसकी टैक्सेशन। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी किस्म की इनकम जनरेट करती है, ठीक है, चाहे उसी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, वहां से डिविडेंड्स आ रहे हैं, आपके पैसे पड़े हैं कोई बैंक में, वहां से आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, या कोई और आप सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम जनरेट करते हैं, आप किसी भी जैसे पीसीबी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होती है तो पेमेंट करने वाली पार्टी आपकी टैक्स विथहोल्ड कर देती है अंडर सेक्शन 153A एंड B, ठीक है। तो उन सेक्शंस में भी फिर आपकी विथहोल्डिंग नहीं होगी, यानी एट एनी पॉइंट किसी भी सेक्शन में किसी भी जगह पे आपकी कोई भी इनकम की एडवांस टैक्स की विथहोल्डिंग होनी थी, या मिनिमम टैक्स की विथहोल्डिंग थी, या इवन एफटीआर इनकम की विथहोल्डिंग थी, वो आपकी नहीं होगी। बिकॉज अब ये नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? फॉर दैट रीजन यू हैव टू प्रोवाइड द एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट टू दैट पर्सन, ठीक है। आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे एफपीआर पे, और अप्लाई करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप e.irs पे चले जाएंगे और जिस भी सेक्शन का आपके अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो सेम एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट आप अपनी विथहोल्डिंग एजेंट को प्रोवाइड कर देंगे क्या कि हमारे पास एग्जेम्पशन है और काइंडली आप हमारी विथहोल्डिंग ना करें, और इसी वजह से आपका कोई रिफंड भी क्रिएट नहीं होगा। और आपको पता है वैसे अगर हम एग्जेम्पशन नहीं लेते, सिंपली हमारी कोई विथहोल्डिंग करते, हम बाद में उसको एज अ रिफंड क्लेम कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है रिफंड मिलता ही नहीं। तो ये तो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि हम रिफंड के पीछे भागे। इसमें हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे पैसे भी स्टक हो जाते हैं और कैश फ्लो की फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो होप कि आपको ये बात अंडरस्टैंड हो गई हो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की पाकिस्तान में टैक्सेशन को ये कैसे होगी हम, और टैक्सेशन से रिलेटेड अपनी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, और एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स के हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं। सिंपली कि आप अपने विथहोल्डिंग एजेंट को प्रोवाइड करोगे और आपकी वो विथहोल्डिंग नहीं करेगा और आपको 100% आपकी इक्वल पेमेंट मिल जाएगी। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। बाकी अगर कोई से रिलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क।